छात्रों, आज हम देखने वाले हैं पाठ दूसरा, फूल और कांटे का स्वाध्याय। मुझे लगता है आपने किया होगा वो स्वाध्याय। उसी स्वाध्याय के बारे में हम आज बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो स्वाध्याय चेक करना है। आपने जो लिखा हुआ है उसे आपको चेक करना है कि कहाँ पर आपका गलत है या आपके उत्तर सभी सही है, ये आपको देखना है। तो पहला था बताओ सही। अब बताओ सही में क्या बताना है, तो कौन सा आपको फूल पसंद है। देखो, हर एक को फूल पसंद होते हैं, तो उनमें से किसी को मोगरा पसंद है या गुलाब पसंद है ना, अलग अलग पसंद है। किसी को गुड़हल का फूल भी पसंद आता होगा। तो जो भी फूल आपको पसंद आता है उस फूल का नाम लिखना है। अब किस मुद्दों के आधार पर लिखना है, देखो। तो फूल का नाम बताना है, फिर उसका उपयोग बताना है, फिर उसका गंध, सुगंध ना, जो इसकी सुगंध खुशबू आती है उसके बारे में भी हमें लिखना है। तो अगर अभी हम देखते हैं उदाहरण गुलाब के फूल का, तो गुलाब का फूल खिला हुआ बहुत अच्छा लगता है। पहले नाम लिखना है, मुझे गुलाब पसंद है। क्यों पसंद है वो भी लिखना है ना, क्योंकि वो अलग अलग रंगों में पाया जाता है और इसीलिए मुझे गुलाब का फूल पसंद है। हाँ, फिर उसका गंध कैसे आता है। उसका गंध अच्छा होता है, उसकी गंध सभी को आकर्षित करती है। उसकी महक बगिया में आती है और वो महक सभी को हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उन फूलों की तरह अपने आप हम लोग आकर्षित होकर चले जाते हैं। जैसे कि भौरों को, तितलियों को फूल अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार हमें भी ये गुलाब का फूल अच्छा लगता है। अब इसका उपयोग क्या है। ये उपयोग में गुलाब का फूल इत्र बनाने के लिए उपयोग में आता है, या उससे का गुलकंद भी बनाते हैं, है ना, या हार मालाएं बनाई जाती है, उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को लिखनी है। अब आगे देखना है कि कौन सा प्रश्न है कि अलग अलग यहाँ पर अब पौधे हैं। अपने घर के आजू बाजू जो पौधे होते हैं उनमें से ये अलग अलग पौधे हैं। अब छोटे आकार के कौन से हैं, मध्यम आकार के कौन से हैं, बड़े बड़े मतलब अब यहाँ पर कौन से हैं, थोड़े से बड़े पेड़ भी हम लिख सकते हैं। एकदम छोटा पौधा किसका होता है यहाँ वो लिखना है। फिर मध्यम आकार के थोड़े से, जैसे कि गुड़हल वगैरह, वो मध्यम आकार के भी। छोटे आकार में हम गुलाब का पौधा लिखेंगे या अबोली का लिखेंगे या तुलसी लिखेंगे, ये छोटे पौधे हो गए ना। और मध्यम आकार में आ गया गुड़हल का, आ गया तगारी का, आ गया, और चाफे का तो बड़ा पेड़ होता है। अब इससे बड़े बड़े अब कौन से बड़े 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 नीम का पेड़ है ना, आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो ये सभी क्या है, बड़े हैं। पीपल का वृक्ष है, तो ये बड़े पेड़ उसमें आ जाते हैं। अब अगला क्या है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जो स्वाध्याय में है। ध्यान में आया, जो हमारे स्वाध्याय में है वो सभी प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय में से पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर एक एक शब्द ही है, देखना है कि कविता की पंक्तियों में कौन कौन सा सिर्फ वो कौन सा एक शब्द आया हुआ है। रात में उन पर डैश डैश चांद भी, एक सी ही डैश डैश है डालता। तो एक ही शब्द उसमें आने वाला है। कविता की पंक्ति वो कौन सी है वो देखनी है और वो शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। एकदम आसान है। तो ये उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो कविता की पंक्तियाँ ही है, तो आप लिख सकते हो, है ना। तो अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब यहाँ पर है कि फूल किनको गोद में लेता है। किनको गोद में लेता है फूल, तो तितलियों को, भौरों को गोद में लेता है ना। अपना रस वो चूसने के लिए फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं होते। जो कुल का बड़प्पन है ना, वो किसी काम का नहीं होता है।
तो किसी कुल की शोभा बड़प्पन से नहीं बढ़ती, तो ये हो जाता है बड़प्पन की कसर रह जाने पर किसी कुल की शोभा काम नहीं देती है। वो उत्तर आ जाएगा। कौन एक सा बरसता है, यहाँ फर्स्ट ही है वो सेंटेंस में, वाक्य में। कौन एक सा बरसता है, तो मेघ एक सा बरसता है। फूल किनको रस पिलाता है, किनको पिलाता है, तितली और भौरों को रस पिलाता है ना। तो ये भी हो गए इसके उत्तर। अब हम देखने वाले हैं अंतिम, जो हमें यहाँ पर खोज लेना है, खुद को ही खोज लेने हैं वो शब्द। ये जो दिखाई देता है ना, जो यहाँ पर रंगीन, इसमें सिर्फ वर्ण दिखाई देते हैं। तो इन वर्णों में से हमें कुछ समानार्थी शब्द बनाने हैं और कुछ विरुद्धार्थी बनाने हैं। तो इसके लिए सहायता इन वर्णों की लेने जो दिए गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। उनमें से जैसे यहाँ उदाहरण दिया है पुष्प फूल, तो ये समानार्थी हो गया, पुष्प फूल। उसी प्रकार से और भी 3 हमें शब्द बनाने हैं। मतलब मिलजुल कर टोटल कितने हो गए, 4 समानार्थी है ना। उसमें से तो 1 दिया है, 3 आपको तैयार करने हैं। ये यहाँ वर्ण दिए हैं, उन्हीं वर्णों को लेकर हमें शब्द तैयार करने हैं। उसी वर्णों में, यहाँ पर दिए हुए वर्णों में ही समानार्थी और विरुद्धार्थी दोनों भी शब्द होने चाहिए। ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। विरुद्धार्थी में दिया है फॉर एग्जाम्पल रात दिन, तो ये इसी प्रकार विरुद्धार्थी भी आपको बनाने हैं। और मुझे लगता है ये सभी स्वाध्याय आपके ध्यान में आया है और आप सभी ने चेक किया भी होगा, और नहीं किया तो अभी चेक करो, और जिसने स्वाध्याय नहीं लिखा वो स्वाध्याय भी लिखो।